राधे राधे दोस्तों, क्या आप भी वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि शुरुआत कहाँ से करें। लोग कहते हैं वृंदावन घूमने के लिए हफ्तों चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अब सिर्फ 2 दिनों में बरसाना की लाडली जी से लेकर राधा कुंड की शांति, प्रेम मंदिर की भव्यता और बांके बिहारी के चरणों तक का सफर सुकून से तय कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से लेकर कान्हा की नगरी तक का वो सीक्रेट रूट बताऊंगा जिससे फॉलो करके आप न सिर्फ भीड़ से बचेंगे बल्कि कम बजट में वो सब देख पाएंगे जो आम टूरिस्ट मिस कर देते हैं। तो अपना बैग उठाइए, मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाइए और प्रेम से कमेंट में हाजिर लगाइए राधे राधे, क्योंकि आज की यात्रा बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। अब यहाँ से निकलने के 2 सबसे बेहतरीन तरीके हैं। पहला है ट्रेन का सफर। अगर जेब में पैसे हैं कम और दिल में श्रद्धा ज़्यादा है तो दिल्ली से मथुरा के लिए ट्रेन पकड़िए। टिकट मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है। 2 घंटे की नींद और आप सीधे मथुरा जंक्शन। वहाँ से शेयरिंग ऑटो आपको कहीं भी छोड़ देगा आप जहाँ जाना चाहेंगे। ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो देखिए, सुबह की भी ट्रेन है, आप चाहे तो 12 बजे भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, फिर 2 बजे की भी ट्रेन है। आप चाहे तो इससे 2 दिन पहले भी बुक कर सकते हैं, तो आपको सीट भी मिल जाती है कंफर्म, वो भी बैठने वाली। ठीक है, आप जाएंगे IRCTC में, वहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रेनों के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जो कि आगरा तक के लिए जा रही है, स्पेशल मथुरा के लिए भी होती है, तो आराम से बुक कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं बस और रोडवेज की। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो सराय काले खां या बदरपुर से बस लीजिए। दिल्ली से छाता यानी कि मथुरा का किराया है करीब 170 रुपये। हम आज इसी रास्ते से चलेंगे क्योंकि हमारा पहला स्टॉप मथुरा नहीं बल्कि कुछ और ही है। देखिए, अपनी गाड़ी और बाइक। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो दिल्ली फरीदाबाद हाईवे यानी कि NH-19 पकड़िए। ये रास्ता मक्खन जैसा है। पहला दिन बरसाने की ओर, डे 1। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो सीधे वृंदावन घुस जाते हैं, लेकिन हम स्मार्ट यात्री हैं। मथुरा पहुंचने से लगभग 43 किलोमीटर पहले एक मोड़ आता है, बरसाना मोड़। यहाँ उतरिए। यहाँ से बरसाना सिर्फ 17 किलोमीटर है। बरसाने लाडली जी का दरबार। बरसाना पहुँचते ही आपको एहसास होगा कि यहाँ की हवा में कुछ अलग सा ही जादू है। यहाँ की राधा रानी मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। चढ़ते वक्त सांस फूलेगी, लेकिन जब ऊपर पहुंचकर आप पूरे ब्रज को देखेंगे तो लगेगा सारी मेहनत सफल हो गई है। यहाँ बंदरों से सावधान रहना। यहाँ के बंदर आपके चश्मे के इतने शौकीन हैं कि उन्हें वापस करने के लिए आपको फ्रूटी की रिश्वत देनी पड़ती है। और आपको बता दूं, अगर आप बरसाना जा रहे हैं तो वहाँ जाने के 3 रास्ते हैं चढ़ाई के, मतलब मंदिर तक के लिए। पहले आप तो चाहे रोपवे से जा सकते हैं, वो भी काफ़ी बजट में है, और चाहे तो आप बाइक से भी जा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको बाइक में या फिर जो और बड़ी गाड़ी होती है वो भी आप ले आ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक सीढ़ी वाला रास्ता है जो कि आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अब आते हैं राधा कुंड, जहाँ कहते हैं प्रेम का प्रतीक। बरसाना के दर्शन करके हम निकलेंगे राधा कुंड की ओर। शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा इतना शांत होता है कि आप घंटों बैठ सकते हैं। यहाँ के कुंड का जल बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ बैठकर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल ही है। और आपको बता दो कुछ रोचक तथ्य राधा कुंड के बारे में। राधा कुंड, यहाँ पर 2 कुंड है, एक तो राधा कुंड है, एक श्यामा कुंड। अब बारी है उस शहर की जिसका नाम सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं, वृंदावन। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो अभी शाम को यहाँ से निकल सकते हैं आप, ठीक है, राधा कुंड से सीधे वृंदावन के लिए। इससे आपका टाइम ही बचेगा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, अभी अगर आप शाम तक निकल जाएंगे वृंदावन तो हो सकता है आप बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर ले शाम को। ठीक है, फिर वहीं पर आप आराम से घूमिए, थोड़ा सा आप खाना वाना खाइए, फिर थोड़ा सा कुंज गलियों में घूमिए। दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे हम थोड़ा जल्दी। बांके बिहारी मंदिर दिल की धड़कन है वृंदावन की। तो वृंदावन आए और बिहारी जी के दर्शन ना किए तो फिर क्या किया।
यहाँ की भीड़ देखकर घबराइए मत, बस भीड़ के साथ बहते जाइए। बिहारी जी खुद आपको अपने सामने खींच लेंगे। जब वो पर्दा गिरता है और बागे बिहारी लाल की जय गूंजती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए वो पल आपके जीवन का सबसे कीमती पल होगा। अब देखिए, अगर आपने सुबह सुबह उठे हैं और आपको रात को वृंदावन पहुंच गए और अपने रूम ले लिया है और सो के सुबह में उठ गए और बिहारी जी के दर्शन कर ले, तो आपके पास पूरा टाइम रहेगा। फिर आप वहाँ से निकलेंगे सीधे निधिवन जाइए। निधिवन में दर्शन कीजिए बंसी चोर वाली का। जी हाँ, हमारी राधा रानी भी है वहाँ पर। बंसी वाला तो आपने नाम सुना, बंसी वाला तो हमारे कृष्ण जी हैं, लेकिन बंसी चोर हमारी राधा जी को कहा जाता है। वहाँ पर आपको दर्शन होंगे बंसी चोर के, यानी कि राधा जी के। कहाँ? निधि वन में। बिहारी जी के पास ही रहस्यमयी निधि वन। यहाँ के पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं। कहा जाता है कि रात को ये पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। शाम को यहाँ तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित है। और यहाँ की कहानी सुनकर आपको हैरानी भी होगी और श्रद्धा भी आएगी। अब यही नज़दीक में है गोपेश्वर महादेव मंदिर, राधा वल्लभ और राधा रमण मंदिर, ठीक निधि वन के बगल में। गोपेश्वर महादेव ये इकलौते ऐसे महादेव है जो सखी रूप में विराजमान है। इसके बाद चलिए राधा वल्लभ और राधा रमण मंदिर। ये मंदिर अपनी प्राचीनता और सेवा पद्धति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की शांति आपको भीड़ भाड़ वाले वृंदावन में भी एक अलग सा कोना दे देगी। अब आते हैं शाम का जादू देखने। कहाँ? प्रेम मंदिर पर। जैसे जैसे सूरज ढलता है वृंदावन की एक अलग ही रूप ले लेता है। अब हम चलेंगे प्रेम मंदिर। भाई साहब, अगर आपने ये मिस कर दिया तो समझो आपकी ट्रिप अधूरी है। सफ़ेद संगमरमर पर जब ये रंगीन लाइटें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम दूसरी दुनिया में ही आ गए। यहाँ का फाउंटेन शो झांकियाँ बच्चों से लेकर बड़ों को सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। और आप आए बिल्कुल यहाँ पर बिना इसे देखे ना जाए। बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ पर लड्डू गोपाल के हमारे कान्हा जी की बचपन की इतनी प्यारी और इतनी सुंदर, बचपन से लेकर उनके पूरे महाभारत तक की सारी यादें यहाँ पर मिलेंगी आपको। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य मिलेगा आपको। जरूर जाएगा, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। बात करते हैं बजट और रहने की जानकारी। देखिए, कभी किसी के बहकावे में मत आइए। रूम बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट कम है, जरूरी नहीं है रूम बुक करने का। पहले से रूम आपको आराम से मिल जाएंगे, वो भी अच्छे से अच्छे। घबराइए मत, रूम की व्यवस्था आराम से हो जाती है और मिनिमम 500 रुपये से रूम आपको मिल जाता है। ठीक है, 2 बंदे आराम से 500 रुपये में एक रूम में आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और खाना भी आपको बता दूँ, अभी तो गैस की वजह से थोड़ी महंगा हो गया, लेकिन अभी भी फिर भी जो खाना 85 रुपये थाली था वो अब 110 हो गया है। ठीक है, मैं आपको ना उसका लिंक भी दे दूंगा और आपको बता दूंगा कहाँ जाना है आपको। 85 रुपये में अनलिमिटेड खाना है, यानी कि आप खाना खाइए, चावल खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, रायता लीजिए, पापड़ लीजिए, देसी घी में डूबे हुए रोटी भी लीजिए। सब कुछ आपको अनलिमिटेड है जब तक आपका पेट नहीं भरा। बस शर्त यही है कि एक थाली में एक ही आदमी खाएगा। ठीक है, तो खाना पीना और रहना की दिक्कत मत कीजिए। ये वृंदावन है, ब्रिज का घर है, इनके यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। हाँ, लूटने वालों की भी कमी नहीं है, तो इनसे जरा बच के रहिएगा। एक नोट की बात आपसे जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, कभी भी जब आप रूम लेना, अगर आपको वृंदावन यानी कि हमारे बाकी बिहारी के आसपास ही घूमना है, अगर आपको लगता है पूरा दिन लगेगा, तो रूम जब आप बुक करें तो उनसे एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिएगा कि रूम आपको ना पूरे दिन के लिए चाहिए। यानी कि आपने रात को रूम बुक किया, आपने रात पूरी गुजार ली, फिर अगले दिन आप सुबह उठे, ठीक है, फिर आप गए बिहारी जी के पास, फिर वो आप हो सकता है राधा वल्लभ राधा रमण मंदिर गए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर हो सकता है आपको 2 बज गए। ठीक है, फिर आप थक गए थोड़ा सा, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, निधि वन भी हो सकता है बंद हो जाए। ठीक है, 2-2:30 बजे तक। तो क्या होगा, फिर आप थक जाओगे। आप क्या करो, खाना खाओ, फिर जाके रूम में आराम कर लो। फिर उसके बाद जैसे ही मंदिर खुलेंगे 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे, तो आराम से आप जाइए, फिर बाकी मंदिर को दर्शन कर लीजिए। इसलिए कहता हूँ, जब आप रूम लेते हो उनसे जरूर बात कर ले, भैया रूम हमें अगले शाम तक के लिए चाहिए। ठीक है दोस्तों, लोग कहते हैं वृंदावन वो बुलाता है जिसे उसे बुलाना होता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कान्हा का बुलावा आ ही गया है। ये 2 दिन की यात्रा आपको सिर्फ थकान नहीं देगी, बल्कि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी धो देगी। जिंदगी की भागदौड़ चलती रहेगी दोस्तों, ऑफिस के काम चलते रहेंगे, लेकिन आपकी अपनी आत्मा के लिए थोड़ा समय निकालिए। वृंदावन की इन गलियों में खो जाइए ताकि आप खुद को ढूंढ सके।
कैसा लगा है मेरा ये 2 दिन का टूर प्लान। अगर आपको इसमें से कोई भी मदद चाहिए तो कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। परिवार का हिस्सा बनिए। अगली बार मिलेंगे किसी और धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।